हिंदी साहित्य कक्षा 12 की जो मुख्य पुस्तक है अंतरा भाग 2। इस अंतरा भाग 2 पुस्तक का आज हम क्विक रिवीजन करने वाले हैं और ये रिवीजन होगा आपके कविता खंड, जो आधुनिक कविता खंड लगा रखा है जिसमें चैप्टर संख्या 1 से 6 तक है, इनका क्विक रिवीजन होगा। और इस क्विक रिवीजन में हम 2-2 और 3-3 अंकों वाले प्रश्न और साथ में उनके उत्तर भी देखेंगे। पहली बार यदि आप हमारे YouTube चैनल से जुड़े हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें और शेष पाठों के भी प्रश्न उत्तर जल्दी लेके आएंगे। इम्पोर्टेंट व्याख्या पे भी हम बात करेंगे, कवि परिचय पे भी बात करेंगे। ये जो आधुनिक कविता खंड है इसके पाठ जो 1 से 6 तक है, जिसमें जयशंकर प्रसाद, निराला, अज्ञे, केदारनाथ सिंह और विष्णु खरे और रघुवीर साय हैं, इनकी संकलित कविताओं के प्रश्न उत्तर हम यहाँ देखेंगे। सबसे पहले पाठ 1 जयशंकर प्रसाद, जिनका देवसेना का गीत और कार्नेलिया का गीत लगा रखा है, इसके प्रश्न उत्तर देखेंगे। कवि ने आशा को बावली क्यों कहा है? देवसेना का गीत कविता में कवि जयशंकर प्रसाद ने आशा को बावली इसलिए कहा है क्योंकि अत्यधिक आशा मनुष्य को बावला अर्थात पागल कर देती है, पागल बना देती है। जीवन में जिसे पाने की संभावना नहीं हो फिर भी उसको पाने की आशा बनी रहे तो उसे पागल ही कहेंगे। देवसेना को भी स्कंदगुप्त से विवाह की आशा थी, लेकिन स्वयं उसके मना करने से अब स्कंदगुप्त के मिलने की कोई संभावना नहीं है। फिर भी देवसेना का मन स्कंदगुप्त की आस लगाए बैठा है। आशा असंभव चीज की बनी रहती है, इसलिए कवि ने आशा को बावली कहा है। दूसरा प्रश्न देखेंगे कि देवसेना का गीत में प्रसाद जी ने देवसेना की वेदना का सजीव चित्रण किया कैसे? या फिर इस प्रश्न को ऐसे भी पूछ सकता है कि देवसेना की हार या निराशा के क्या कारण थे? गुणों से संघर्ष करते हुए देवसेना के भाई बंधु वर्मा और उसके परिवार के लोगों को वीरगति प्राप्त हुई। देवसेना को भाई की मृत्यु का दुख सहन करना पड़ा। वह स्कंदगुप्त का प्रेम पाने की प्रबल आकांक्षा रखती थी, किंतु उसकी आशा पूर्ण न हो सकी। प्रेमी स्कंदगुप्त की उपेक्षा का दुख उसे जीवन भर सहन करना पड़ा। जीवन की संध्या में स्कंदगुप्त ने देवसेना के सामने प्रेम प्रस्ताव रखा, किंतु देवसेना ने उसे अस्वीकार कर दिया। इस त्याग का दुख भी उसे सहन करना पड़ा। उसने जीवन भर संघर्ष किया पर पाया कुछ भी नहीं, इसलिए देवसेना का सारा जीवन दुख में ही बीता। कवि ने देवसेना की वेदना का सजीव चित्रण किया है। देवसेना अपनी किस थाती को लौटा देना चाहती और क्यों? देवसेना स्कंदगुप्त से प्रेम करती थी, किंतु स्कंदगुप्त विजया को चाहता था। थाती धरोहर को कहते हैं। यह थाती का देवसेना के मन में स्कंदगुप्त के प्रति जो प्रेम था उसके लिए आया है। धरोहर की रक्षा आसान काम नहीं होता है। देवसेना को उसका असफल प्रेम दुखी देता था, उसको बनाए रखना कठिन था, अतः वह उस प्रेम रूपी थाती को लौटाना चाहती थी। इस प्रेम के कारण देवसेना की दशा जो है करुणाजनक हो गई थी। कवि ने उड़ते खग और बरसाती आंखों के बादल के माध्यम से क्या विशेष अर्थ व्यंजित किया है? उड़ते खग से कवि व्यक्त करते हैं कि भारत देश में सभी को आश्रय मिलता है, किसी के साथ भी भेदभाव नहीं किया जाता। भारत एक शरणागत वत्सल देश है, यहाँ पक्षियों के साथ साथ विदेशियों को भी आश्रय मिलता है। और जो बरसाती आंखों के बादल आया था, इससे आशय है भारतवासी अनजान लोगों के दुख को भी अपना दुख समझकर दुखी होते हैं। यहाँ के लोग करुणावान हैं, दूसरों के दुख को देखकर इनकी आंखों में करुणा के आंसू आ जाते हैं। यहाँ के निवासी भावुक और मानवीय गुणों से युक्त हैं। कार्नेलिया का गीत में प्रातःकालीन सुषमा का जो सरस चित्रण हुआ है उसको स्पष्ट कीजिए। भारत के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन इस गीत में हुआ है। उषा काल में सूर्य की ताम्र वर्णिक किरणें बिखर कर भारतवर्ष की सारी प्रकृति को मधुमेह बना देती है।
वृक्षों की टहनियों पर सूर्य की किरणें पड़ती है तो ऐसा प्रतीत होता है मानो वे नाच रही हों और धरती पर सर्वत्र मंगलमय कुमकुम बिखर गया हो। सारी प्रकृति मानो चेतन हो गई हो। पूर्व में सूर्य उदय होकर सबके जीवन में सुख घोल देता है और तारे धीरे धीरे छिपने लग जाते हैं। कार्नेलिया का गीत का मूल प्रतिपाद्य क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कार्नेलिया का गीत का मूल प्रतिपाद्य भारतवर्ष की मान परंपराओं, यहाँ की सांस्कृतिक विशिष्टता और यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता का वर्णन करना है। कार्नेलिया ने मधुमेह देश कहकर भारत के प्रति अपनत्व और आत्मीयता का भाव प्रकट किया है। वह यहाँ की संस्कृति से बहुत अधिक प्रभावित है। यहाँ दूर दूर के देशों के लोग आते हैं और सत्कार पाते हैं। भारत देश में सभी को आश्रय मिलता है, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाता। यहाँ के लोग करुणावान हैं। दूसरों के दुख को देखकर इनकी आंखों में करुणा के आंसू आ जाते हैं। भावुक और मानवीय गुणों से युक्त यहाँ के लोग हैं। जहाँ पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सारा पंक्ति में भारत की किन विशेषताओं का पता चलता है? इस पंक्ति से भारतीय संस्कृति की शरणागत वत्सलता, उदारता, समस्त प्राणियों के प्रति प्रेम और करुणा के भाव का पता चलता है। दूसरा पाठ था अपना निराला जी का गीत गाने दो मुझे और सरोज स्मृति इनकी कविताएं हैं। पहला ही प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट है कि गीत गाने दो कविता का सारांश लिखो, मूल भाव लिखो या क्या संदेश ये दे रही है। कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने गीत गाने दो कविता के माध्यम से हमें जीवन में निरंतर संघर्ष करने की प्रेरणा दी है। जीवन में कठिन परिस्थितियां आती रहती है, उन मुश्किल परिस्थितियों में भी हमें अपने होश नहीं खोने चाहिए। कविता में कवि ऐसे समय की ओर इशारा कर रहा है जिसमें चोट खाते खाते और संघर्ष करते करते होश वालों के भी होश खो गए हैं। संसार के लोगों या कवि के इन संघर्षों के कारण जिजीविषा समाप्त हो गई है, जीने की इच्छा खत्म हो गई है। कवि को ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो उसकी मृत्यु निकट आ गई है। सभी हताश और निराश हो गए हैं। कवि उस जिजीविषा की लौ को पुनः जलाने के लिए, निराशा में आशा का संचार करने के लिए और अपनी वेदना को रोकने के लिए गीत गाना चाहता है। हाथ जो पाथे थे में पाथे शब्द से कवि का क्या आशय है? पाथे शब्द पथ शब्द में ए प्रत्यय लगने से बना है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है मार्ग का भोजन। कविता में पाथे शब्द से कवि का तात्पर्य जीवन जीने का सहारा या संबल से है। कवि कहना चाहते हैं कि जिनकी वजह से वह जीवन जी रहे थे, उन सहारों को, उस संबल को छल कपट से पूंजीपतियों ने छीन लिया है। अब कवि के पास जीने का कोई सहारा नहीं बचा है। वह हताश और निराश है तथा वह मर जाना चाहता है। भर गया जहर से में किस प्रकार की जहर की बात कवि ने की है? कविता में कवि ने संसार के छल कपट, धोखा, ईर्ष्या, राग द्वेष, लालच और स्वार्थ के लिए जहर शब्द का प्रयोग किया है। ठग ठाकुरों से कवि का संकेत किसकी ओर है? कवि ने समाज में व्याप्त स्वार्थी लोगों, धोखेबाजों और पूंजीपतियों को ठग ठाकुर कहा है। कवि के अनुसार समाज में रक्षा करने वाले लोग ही गरीब, किसान और मजदूर वर्ग का शोषण कर रहे हैं। ये सामंतवादी या जमींदार वर्ग के लोग हैं जिनका उद्देश्य किसानों और मजदूरों का खून चूसना है। ठग ठाकुरों शब्द आज भी प्रासंगिक है क्योंकि असहाय का शोषण आज भी हो रहा है। बस अब सामंत या जमींदार वर्ग के लोगों का स्थान अन्य लोगों ने ले लिया है। आकाश बदलकर बना मई पंक्तियों से क्या अभिप्राय है? कवि निराला अपनी पुत्री सरोज के विवाह के पलों को याद कर रहे हैं और नववधू के रूप में श्रृंगार किए हुए सरोज की सुंदरता का वर्णन कर रहे हैं। यहाँ आकाश शब्द निराला ने अपनी पत्नी के लिए प्रयुक्त किया है, जबकि मई शब्द नववधू सरोज के लिए प्रयुक्त किया है। कवि निराला अपनी पत्नी की सुंदरता और उसके रूप लावण्य की झलक अपनी पुत्री सरोज में देख रहा है। निराला को अपनी पुत्री सरोज में स्वर्गीय पत्नी की छवि दिखाई दे रही थी, इसलिए निराला ने ऐसा कहा कि आकाश बदलकर बना मई।
सरोज का विवाह अन्य विवाहों से किस प्रकार भिन्न था? सरोज के विवाह में चमक दमक शोर शराबा नहीं था जैसा अन्य विवाहों में होता है। इसमें किसी प्रकार का दिखावा भी नहीं किया गया। आत्मीय स्वजनों को यानी जो रिश्तेदार थे उनको नहीं बुलाया गया और निमंत्रण भी नहीं बांटे गए और कुछ लोगों के बीच में ये संपन्न हुआ। रात दिन गाया जाने वाला विवाह का गीत संगीत भी इसमें नहीं था। पूरी तरह से शांत विवाह ये था, जबकि विवाह में जो है धमा चौकड़ी होती है, लोगों की भीड़ भी नहीं थी और निराला ने माँ के कर्तव्यों को निभाया था, कुल की शिक्षा दी थी अपनी पुत्री सरोज को। जल उठो फिर सींचने को, इस पंक्ति का भाव सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। कवि ने इस पंक्ति में आशावादी भाव व्यक्त किया है। इसमें विरोधाभास अलंकार है। यह पंक्ति निराशा, हताशा और दुख से उबरने की प्रेरणा देती है। मनुष्य को जीवन में आने वाले संकटों का सामना करना चाहिए, उसे हार मानकर बैठना नहीं चाहिए। मानव मूल्यों की रक्षा के लिए मनुष्य को संघर्ष करना होगा। कवि के अनुसार मनुष्य को निराशा और दुख से उबरने के लिए पुनः प्रयत्नशील होना चाहिए। ये कविता जहाँ उत्साह का संचार करती है वहीं ये आशा का संचरण भी करती है। अतः कवि लोगों को जीवन में निराशा और दुख से लड़ने के लिए प्रेरित कर उन्हें जीवन में आगे बढ़ने का मार्ग बताता है। सरोज के नववधु रूप का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। निराला की पुत्री सरोज विवाह के समय कामदेव की पत्नी रति के समान सुंदर लग रही है। विवाह के समय मांगलिक कलश के पवित्र जल से सरोज को स्नान करवाया गया। जब वह मंद मंद हंसती है तो लगता है जैसे बिजली उसके ओठों के मध्य में फंस गई है, अर्थात उसके ओठ कांप रहे थे। अपने प्रीतम की छवि के कारण उसकी आंखों में चमक है। रूप और गुणों में वह अपनी माँ की प्रतिछाया है। नई नवेली दुल्हन सरोज की आंखें लज्जा और संकोच से झुक जाती है। धीरे धीरे आंखों की चमक आंखों से उतरकर ओठों पर फैल रही है। यह चमक उनकी पुत्री के ओठों में स्वाभाविक कंपन पैदा कर रही है। कवि निराला ने अपनी पुत्री का तर्पण किस प्रकार किया? हिंदू धर्म में श्राद्ध के समय पितरों को तर्पण देने का रिवाज है। इस समय तिल और जौ मिश्रित जल के साथ मृत व्यक्ति का तर्पण किया जाता है। कवि अपनी पुत्री सरोज से बहुत प्रेम करता है, अतः वह अपनी पुत्री की सदगति के लिए अपने संपूर्ण जीवन में कमाए गए सदकर्मों को अर्पित कर उसका तर्पण करना चाहता है। इस प्रकार एक पिता अपनी पुत्री को श्रद्धांजलि स्वरूप समस्त पुण्य कर्मों को अर्पित कर देता है। वह लता वहीं की जहां कली तू खिली पंक्ति में किस प्रसंग को उद्घाटित किया गया है? कवि निराला जी इस पंक्ति के माध्यम से सरोज के लालन पालन के प्रसंगों को उद्घाटित करते हैं। उपयुक्त पंक्ति में सरोज के ननियाल को भूमि, उसकी माता को लता तथा वहां पली बड़ी एवं नव यौवन को प्राप्त सरोज को कली कहा गया है। उनकी पत्नी के निधन के बाद उनकी पुत्री का लालन पालन उसके नाना नानी के द्वारा किया गया। पहले उनकी पत्नी लता के रूप में वहां विकसित हुई, अर्थात उसका जन्म वहां हुआ। लता जब बड़ी हुई तब तुम उस लता में कली के समान खिले, अर्थात निराला जी की संतान के रूप में सरोज ने जन्म लिया। माँ की असामयिक मृत्यु के बाद नाना नानी की देखरेख में तुमने युवावस्था को प्राप्त किया। तीसरा पाठ है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। दो कविताएं इनकी संकलित है। ये दीप अकेला और मैंने देखा एक बूंद। कवि अज्ञेय दीपक को पंक्ति में क्यों मिलाना चाहते हैं, या ये दीप अकेला कविता की मूल संवेदना या सारांश की वेरी मोस्ट प्रश्न है ये। कविता में दीप मनुष्य का प्रतीक है तथा पंक्ति समाज का प्रतीक है। दीप को पंक्ति में रखने का तात्पर्य व्यक्ति को समाज के साथ जोड़ देना है। इसे ही व्यष्टि यानी व्यक्ति का समष्टि समाज में विलय कहा गया है। समाज में रहकर ही मनुष्य अपना तथा समाज का कल्याण कर सकता है। जिस तरह दीप पंक्ति में स्थान पाकर अधिक बल से संसार को प्रकाशित करता है, वैसे ही मनुष्य भी समाज में मिलकर समाज का विकास करता है। सर्वगुण संपन्न सामर्थ्यवान व्यक्ति के समाज में मिलने से समाज की शक्ति बढ़ती है।
दीप व्यक्ति का पंक्ति समाज में विलय होना उनकी शक्ति का विस्तार है। अकेला व्यक्ति और दीप कुछ नहीं कर सकते हैं। समाज के साथ मिलकर व्यक्ति अधिक शक्तिवान हो जाता है। समाज मजबूत बनेगा तो राष्ट्र भी मजबूत होगा। कवि के अनुसार दीप और पंक्ति किसके प्रतीक हैं? तो दीप मनुष्य का प्रतीक है और पंक्ति समाज का प्रतीक है। दीप का पंक्ति में विलय व्यष्टि का समष्टि में विलय है, व्यक्ति का समाज में विलय है, व्यक्तिगत सत्ता का सामाजिक सत्ता में विलय है। ये अंकुर फोड़ धरा को रवि को तख्ता निर्भय, पंक्तियों द्वारा कवि का भाव स्पष्ट कीजिए। ये अंकुर फोड़ धरा को रवि को तख्ता निर्भय, इन पंक्तियों के द्वारा कवि ने समाज से अलग उस सर्वगुण संपन्न और सामर्थ्यवान व्यक्ति के संघर्ष और उसकी अदम्य इच्छा शक्ति का वर्णन किया है। जिस प्रकार अंकुरित बीज धरती के सीने को चीरकर बाहर आता है और बिना डर के सूर्य की गर्मी को सहन करता है, उसी प्रकार उस व्यक्ति ने भी कभी जीवन में संघर्षों से हार नहीं मानी, हमेशा निर्भय होकर संकटों का सामना किया है। कवि व्यक्तिगत सत्ता को सामाजिक सत्ता के साथ जोड़ने पर बल क्यों दे रहा है? व्यक्ति चाहे सर्वगुण संपन्न और सामर्थ्यवान ही क्यों न हो, लेकिन समाज से जुड़कर ही उसके व्यक्तित्व का पूर्ण विकास हो पाता है। समाज और व्यक्ति में संतुलन जरूरी है, इसलिए समाज की मुख्य धारा से जुड़ने पर समाज हित के साथ साथ व्यक्ति का हित भी होता है। समाज और राष्ट्र की मजबूती के लिए व्यक्तिगत सत्ता को सामाजिक सत्ता के साथ जोड़ने पर बल दिया जाना चाहिए। कवि अज्ञेय ने समाज से अलग व्यक्ति यानी दीपक के लिए किन किन विशेषणों का प्रयोग किया है? गीत गाने वाला जन उसको कहा है, पनडुब्बा या गोताखोर उसको कहा है, समीदा यज्ञ की सामग्री कहा है, मधु यानी शहद कहा है, गोरस कहा है, धरा को फोड़ने वाला अंकुर कहा है और स्वयंभू कहा है। मैंने देखा एक बूंद कविता में क्या व्याख्यायित किया गया है, या फिर मैंने देखा एक बूंद कविता का सारांश मूल भाव लिखिए। इस कविता के माध्यम से कवि अज्ञेय ने विराट परम ब्रह्म की सत्ता को स्वीकारा है। कविता में समुद्र से अलग प्रतीत होती बूंद की क्षण भंगुरता का वर्णन किया है। कविता में विशाल सागर परम ब्रह्म और बूंद जीवात्मा आत्मा का प्रतीक है। कवि ने बूंद को क्षण भंगुर और समुद्र को शाश्वत कहा है। उसी प्रकार जीवात्मा तो नश्वर है किंतु ब्रह्म शाश्वत है। कवि के अनुसार शरीर नश्वर है, ये नश्वरता शरीर की है, परमात्मा की नहीं। उसी प्रकार बूंद भी नश्वर है लेकिन समुद्र शाश्वत है। बूंद के ढलते सूरज की आग से रंग जानने में कवि को कौन सा दार्शनिक तत्व दिखलाई पड़ा? अज्ञेय ने इस कविता में क्षण के महत्व को बताया है। जब बूंद एक क्षण के लिए अस्त होते हुए सूर्य की स्वर्णिम आभा से आलोकित हो जाती है, तब कवि को एक दार्शनिक तत्व की अनुभूति होती है। विराट के सम्मुख बूंद का समुद्र से अलग होना, नश्वरता के दाग से नष्ट होने के बोझ से मुक्ति का एहसास है। एक क्षण का भी सदुपयोग करके बूंद आनंद और उल्लास से भर जाती है। मनुष्य को भी इस नाशवान संसार में क्षण के महत्व को समझते हुए अपने जीवन को खुशहाल बनाना चाहिए। सागर और बूंद से कवि का क्या आशय है? कविता में विशाल सागर परम ब्रह्म का और बूंद जीवात्मा का प्रतीक है। कविता में समुद्र से अलग प्रतीत होती बूंद की क्षण भंगुरता का वर्णन किया है। कवि ने बूंद को क्षण भंगुर और समुद्र को शाश्वत कहा है। उसी प्रकार जीवात्मा तो नश्वर है किंतु ब्रह्म शाश्वत है। बूंद जो नश्वर क्षण भंगुर है, लेकिन जब वह शाश्वत समुद्र में मिलती है तो वह बूंद नश्वरता के दाग से मुक्त हो जाती है। सागर से आशय समाज तथा बूंद से आशय एक मनुष्य को भी लिया जा सकता है। दीप अकेला के प्रतीकार्थ को स्पष्ट करते हुए बताया कि उसे कवि ने स्नेह भरा, गर्व भरा और मदमाता क्यों कहा है। कविता में दीप का पंक्ति में विलय व्यष्टि का समष्टि में विलय है। दीप और पंक्ति प्रतीकात्मक शब्द है। दीप व्यक्ति का प्रतीक और पंक्ति समाज का प्रतीक है। दीप को पंक्ति में लाकर रख देने से तात्पर्य व्यक्ति को समाज का एक भाग बना देने का हिस्सा बना देना।
कविता में दीप एक ऐसे व्यक्ति का प्रतीक है जो स्नेह, गर्व तथा अहंकार से युक्त है। दीप तेल के कारण जलता है, वैसे मनुष्य भी स्नेह के कारण जीवित रहता है। दीप संसार को प्रकाशित करता है, उसकी लौ झुकती नहीं है बल्कि ऊपर उठती है। लौ का ऊपर उठना उसका गर्वीलापन है। मनुष्य को अपने प्रेम और अपनी योग्यता के कारण स्वयं पर गर्व है। वह कहीं झुकता नहीं है। जलते हुए दीप की लौ इधर उधर हिलती रहती है। कवि ने इसे ही मदमाता हुआ कहा है। समाज को ऐसे ही मदमाने वाले जैसे सामर्थ्यवान व्यक्ति की आवश्यकता होती है। यही कारण है कि कवि ने उसे स्नेह भरा, गर्व भरा और मदमाता कहा है। ये सदा द्रवित, चिर जागरूक, चिर अखंड अपनापा से क्या आशय है? इसमें दीप मनुष्य के श्रेष्ठ गुणों का वर्णन किया है। दीप सदैव आग को धारण किए रहता है। वह जलने के कारण स्वयं कष्ट में है, बावजूद इसके वह दया भाव से युक्त होकर दूसरों को प्रकाश देता है। वह सदा जागरूक रहता है, सावधान रहता है और सबके साथ प्रेम का भाव रखता है। मनुष्य भी दूसरों को दुखी देखकर स्वयं द्रवित हो उठता है। वह उन्नति और विकास के प्रति सदैव सचेत यानी जागरूक रहता है। वह सबके प्रति प्रेम का भाव भी रखता है। चौथा पाठ केदारनाथ सिंह, बनारस और दिशा कविता। खाली कटोरों में वसंत का उतरना क्या आशय है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। खाली कटोरों में वसंत का उतरना का आशय है भिखारियों को भीख मिलने लग जाती है। इससे पहले उन्हें भीख नहीं मिल रही थी। गंगा के घाटों पर भिखारी कुछ पाने की उम्मीद में आंखें बिछाए बैठे हुए थे, लेकिन उनके भिक्षा पात्र खाली ही थे। बसंत के आगमन से गंगा स्नान हेतु अचानक घाट पर श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ने लगी है। अब लोग उन्हें भिक्षा दे रहे हैं। भिक्षा मिलने से उनके मुख पर प्रसन्नता दिखाई देने लगी है। अतः कवि ने खाली कटोरों में सिक्कों के आने को वसंत का उतरना कहा है। बनारस में वसंत का आगमन कैसे होता है और उसका क्या क्या प्रभाव इस शहर पर पड़ता है? कवि के अनुसार प्रकृति में तो वसंत का आगमन धीरे धीरे होता है, पर बनारस में वसंत का आगमन अचानक होता है। बनारस शहर के मोहल्लों में धूल का बवंडर बनने लगता है। धूल के चारों ओर छा जाने के कारण लोगों के मुंह में किरकिराहट उत्पन्न होने लगती है। बनारस में बसंत का आना प्रकृति में बसंत के आने से बिल्कुल अलग है। प्राय बसंत में फूल खिलते हैं, वातावरण में सुगंध फैल जाती है, पेड़ों पर नए नए पत्ते तथा कोंपलें निकलने लगती है। परंतु बनारस का वसंत धूल से भरा होता है। वसंत के आने से भिखारियों में बंदरों के चेहरों पर चमक आ जाती है। लोगों का बनारस शहर में आना शुरू हो जाता है, जिससे भीड़ बढ़ने लग जाती है। गंगा के घाट पर लोग ही लोग नजर आते हैं। बनारस की पूर्णता और रिक्तता को कवि ने किस प्रकार दिखाया है? कवि बनारस की पूर्णता और उसके उल्लास भरे दिन से दर्शाता है। कवि के अनुसार यह शहर गंगा स्नान, पूजा अर्चना में प्रसन्न रहता है। यहाँ तकलीफों तथा कठिनाई के बाद भी हर दिन उल्लास और आनंद से भरपूर होता है। बनारस की रिक्तता को कवि मृत शरीरों के माध्यम से दर्शाता है। उसके अनुसार रोज यहाँ कितने शव दाह संस्कार के लिए गंगा घाट की ओर जाते हैं। उन शवों को कंधों पर गंगा घाट तक ले जाया जाता है। यह रिक्तता बनारस का नित्य क्रम है, जो मृत्यु रूपी परम सत्य का एहसास दिलाती है। बनारस में धीरे धीरे क्या होता है? धीरे धीरे से कवि शहर के बारे में क्या कहना चाहता है? कवि के अनुसार बनारस शहर में धूल धीरे धीरे उड़ती है। यहाँ लोग धीरे धीरे चलते हैं। धीरे धीरे यहाँ मंदिरों में घंटे बजते हैं तथा शाम भी यहाँ धीरे धीरे होती है। कवि के अनुसार हर काम का धीरे धीरे होना इस शहर की विशेषता है। धीरे धीरे की ये विशेषता इस शहर को एकता के बंधन में बांधती है। धीरे धीरे शब्दों द्वारा कवि बनारस में हो रहे बदलावों को दर्शाता है। उसके अनुसार सारी दुनिया में तेजी से बदलाव हो रहे हैं। इन बदलावों की रफ्तार इतनी तेज है कि पुराना सब खो गया है। लोग स्वयं को इन बदलावों में झोंक रहे हैं। इससे हमारी सभ्यता और संस्कृति को नुकसान पहुंचता है, परंतु बनारस इन बदलावों से अभी तक अछूता है। वहाँ बदलाव हो अवश्य रहे हैं, परंतु उनकी रफ्तार बहुत कम है। इस प्रकार आज भी बनारस की संस्कृति, उसकी विरासत और धार्मिक मान्यताएं वैसी की वैसी बनी हुई है। वह अपने पुराने स्वरूप को बनाए हुए आज भी विद्यमान है।
धीरे धीरे होने की सामूहिक लय में क्या क्या बंधा है? धीरे धीरे की सामूहिक लय में पूरा बनारस बंधा है। यह लय शहर को मजबूती प्रदान करती है। धीरे धीरे की सामूहिक लय में यहाँ का बदलाव नहीं हुआ है और चीजें प्राचीन काल में जहाँ विद्यमान थी वहीं पर आज भी स्थित है। गंगा के घाटों पर बंधी नाव आज भी वही है और वहीं बंधी हुई है जहाँ सदियों से बंदी चली आ रही है। संत कवि तुलसीदास जी की खड़ाऊ भी सदियों से उसी स्थान पर सुसज्जित है। अपने आसपास हो रहे बदलावों से ये शहर अछूता है। यहाँ की प्राचीन परंपराएं, संस्कृति, मान्यताएं, धार्मिक आस्थाएं, ऐतिहासिक विरासत वैसी की वैसी है। लोगों के लिए गंगा नदी आज भी पूज्य है, मोक्षदायिनी है। लोग आज भी गंगा को माता मानकर उसकी पूजा अर्चना करते हैं। उनमें आधुनिक सभ्यता का रंग नहीं चढ़ा है, इसलिए यह शहर अपने पुराने स्वरूप को संभाले हुए निरंतर आगे बढ़ रहा है। सही साज में घुसने पर बनारस की किन किन विशेषताओं को पता चलता है? तो जो विशेषताएं वो इस प्रकार है। यहाँ मंदिरों में हो रही आरती के कारण सारा वातावरण आलोकित हो रहा होता है, अर्थात प्रकाश चारों तरफ फैल रहा होता है। आरती के आलोक में बनारस शहर की सुंदरता अतुलनीय हो जाती है। ये कभी आधा जल में है या आधा जल के ऊपर सा जान पड़ता है। शंख ध्वनियां चारों ओर गूंज रही है। यहाँ प्राचीनता तथा आधुनिकता का सुंदर रूप दिखाई देता है, अर्थात जहाँ एक ओर यहाँ प्राचीन मान्यताएं जीवित है, वहीं ये बदलाव की ओर भी अग्रसर है। गंगा की घाटों में कहीं पूजा का शोर है तो कहीं शवों का दाह संस्कार होता है, जो हमें जीवन के कड़वे सत्य के दर्शन कराता है। लोग गंगा स्नान कर रहे हैं, घाटों पर दीपक जला रहे हैं। आधे शहर यानी आधुनिक लोगों के सो जाने के कारण शहर में सन्नाटा पसरा हुआ है। ध्यान से देखो तो ये आधा है, आधा नहीं है। इसका क्या आशय है? इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ने बनारस की विचित्रता को दर्शाया है। कवि को बनारस शहर में प्राचीनता और नवीनता का संगम दिखाई देता है। कवि आधे शब्दों के द्वारा बनारस शहर के अधूरेपन को व्यक्त करता है। यहाँ प्रतीकात्मकता का भाव विद्यमान है। आधा बनारस धार्मिक प्रवृत्ति वाले लोगों को और प्राचीन संस्कृति को मानने वाले लोगों का प्रतीक है और आधा बनारस आधुनिक संस्कृति को मानने वाले लोगों का प्रतीक है। और इस महान पुराने शहर की जीभ किरकिराने लगती है। इसका क्या आशय है? बसंत के आगमन पर बनारस शहर में धूल भरी आंधियां चलने लगती है। इससे इस शहर के गली मोहल्लों में धूल ही धूल हो जाती है। यह धूल बसंत के आगमन पर होने वाले उत्सवों के आयोजनों से उड़ रही है, अर्थात बसंत के आगमन से ही धार्मिक सांस्कृतिक आयोजन होने लग गए हैं और श्रद्धालु इन आयोजनों में बढ़ चढ़ करके भाग ले रहे हैं। अपने एक टांग पर खड़ा यह शहर अपनी दूसरी टांग से बिल्कुल बेखबर। इसका क्या आशय है? बनारस आध्यात्मिकता में इतना रत है कि उसे हो रहे बदलावों के विषय में ज्ञान ही नहीं है। बनारस भौतिक चिंताओं से दूर है, वह बस आध्यात्मिकता के रंग में रंगा हुआ दूसरे पक्ष से बिल्कुल अनजान खड़ा है। बनारस को केवल अपनी संस्कृति प्रिय है। यहाँ एक टांग से आशय धार्मिक प्रवृत्ति वाले लोग जो प्राचीन संस्कृति को मानते हैं और दूसरी टांग से आशय आधुनिक संस्कृति को मानने वाले लोगों से है। ये आधा जल में, आधा मंत्र में, आधा फूल में। इसका क्या आशय है? कवि ने इस पंक्ति के माध्यम से बनारस के दार्शनिक पक्ष को उजागर किया है। केदारनाथ जी कह रहे हैं कि ढलती शाम के समय आरती की रोशनी में वाराणसी की बनावट अलौकिक प्रतीत होती है। ये शहर आधा जल में अर्थात गंगा की संस्कृति से ओतप्रोत है, आधा मंत्र में भक्ति में डूबा हुआ है, आधा फूल में अर्थात फूल श्रृंगार में डूबा हुआ है। राख और रोशनी के ऊंचे ऊंचे स्तंभ किसे कहा गया है? कवि ने बनारस की आत्मनिर्भरता, दृढ़ता व सहयोगी भावना को प्रदर्शित किया है। केदारनाथ जी का मानना है कि बनारस में धार्मिक प्रवृत्ति और प्राचीन संस्कृति को मानने वाले लोग अपने विश्वास के बल पर खड़े हैं, आत्मसम्मान के साथ खड़े हैं। चिताग्नि की राख और चिता की अग्नि, मंदिरों में आरती की रोशनी के स्तंभ बनारस की आध्यात्मिकता, उसकी दार्शनिकता की पहचान है। ऐसी प्राचीन संस्कृति के दम पर ही बनारस अपना अस्तित्व
बनाए हुए हैं। मैं स्वीकार करूं, मैंने पहली बार जाना हिमालय किधर है। प्रस्तुत पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। प्रस्तुत पंक्तियों का भाव है कि कवि पहले ही जानता था कि हिमालय कहाँ है, अर्थात कवि को मालूम था कि हिमालय भारत की उत्तर पूर्व दिशा में स्थित है, परंतु बच्चे से इसके बारे में विपरीत दिशा जानकर मालूम हुआ कि जो मुझे पता है वह तो गलत है। हर मनुष्य का सोचने समझने का नजरिया अलग होता है, वह यथार्थ को अलग अलग नजरिए से देखता है और बच्चा भी उसी यथार्थ को अलग तरीके से देखता है। बड़े जैसे देखते हैं बच्चा वैसे नहीं देखता है। उसी के आधार पर वह तय करता है कि क्या सही है। बच्चे के लिए उसकी पतंग बहुत महत्वपूर्ण थी। हिमालय की दिशा से उसे कोई लेना देना नहीं है। वह तो बस अपनी पतंग उड़ाने में और उसके आनंद में खो जाना चाहता है। उसकी पतंग जिस दिशा में बढ़ती है वही उसके लिए सत्य है। कविता में बाल मनोविज्ञान, बालक की सहजता और उसकी आत्ममुग्धता का जबरदस्त वर्णन है। उधर उधर उसने कहा पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। दिशा कविता में बच्चे का उधर उधर कहना प्रकट करता है कि जिस दिशा में उसकी पतंग उड़ी जा रही है वह उस ओर संकेत कर रहा है। बालकों का अपना यथार्थ होता है, वे उसी के अनुसार चीजों को देखते हैं। जिस दिशा में पतंग उड़ रही है वह उसी दिशा को जानता है। हिमालय की दिशा का उसे ज्ञान नहीं है, वह तो पतंग उड़ाने में मस्त है। उसके अनुसार तो जिधर उसकी पतंग उड़ रही है हिमालय भी उसी दिशा में है। दिशा कविता बाल मनोविज्ञान से संबंधित है, कैसे स्पष्ट कीजिए। कविता बाल मनोविज्ञान से संबंधित है क्योंकि जब पतंग उड़ाते बच्चे से कवि हिमालय की दिशा पूछता है तब बच्चा बाल सुलभ उत्तर देता है। उसे हिमालय की दिशा से कोई लेना देना नहीं है, उसे तो पतंग उड़ाने के आनंद से मतलब है। कवि को बच्चे का बाल सुलभ संज्ञान मोह लेता है। उसकी पतंग जिस दिशा में बढ़ती है वही उसके लिए सत्य है। कविता में बाल मनोविज्ञान, बालक की सहजता और उसकी आत्ममुग्धता का वर्णन है। कविता में तर्क के लिए कोई जगह नहीं है। उसके बाद देखिए पांचवा पाठ विष्णु खरे, जिनकी दो कविताएं हैं, सत्य और एक कम। कवि ने लोगों के आत्मनिर्भर, मालामाल और गतिशील होने के लिए किन किन तरीकों की ओर संकेत किया है, लिखिए। कविता के अनुसार आत्मनिर्भर, मालामाल और गतिशील होने के लिए लोगों ने गलत रास्तों को अपनाया है। लोग अपने स्वार्थ के लिए किसी का भी गला काटने से परहेज नहीं करते। छल कपट, धोखाधड़ी, विश्वासघात, भ्रष्टाचार, अन्याय का रास्ता अपनाकर लोग मालामाल हुए हैं। अनैतिक तरीकों से ये देश को खोखला बना रहे हैं। देश का पैसा गबन कर विदेशी बैंकों में डाल रहे हैं। बेईमानी करने में इन्हें जरा भी संकोच नहीं होता। इस मारे ये मालामाल हो गए, आत्मनिर्भर हो गए और गतिशील हो गए हैं, प्रगतिशील हो गए हैं। कवि ने इनके ऐसे ही भ्रष्ट तरीकों की ओर संकेत किया है। हाथ फैलाने वाले व्यक्ति को कवि ने ईमानदार क्यों कहा, स्पष्ट कीजिए। हाथ फैलाने वाला व्यक्ति स्वयं को भ्रष्टाचार, बेईमानी, धोखाधड़ी में लिप्त नहीं करता है। इस कारण उसकी ऐसी दशा हो जाती है कि उसे दूसरों के आगे हाथ फैलाने पड़ते हैं। उसका परिवार दर दर की ठोकरें खाने को विवश हो जाता है। यदि वह अन्य लोगों की बातें अनैतिक तरीकों से पैसा कमाता तो उसकी चांदी हो जाती। उसके पास दुनिया की हर सुख सुविधा विद्यमान होती, परंतु वह स्वयं को इन सबसे दूर रखता है। वह गरीबी का जीवन जीना तथा दूसरों के आगे हाथ फैलाना उचित समझता है, लेकिन बेईमानी और भ्रष्टाचार का रास्ता कभी नहीं अपनाता। इसलिए कवि ने उसे ईमानदार कहा है। उसकी दशा उसकी ईमानदारी का प्रमाण है। मैं तुम्हारा विरोधी, प्रतिद्वंदी या हिस्सेदार नहीं हूं, इससे क्या अभिप्राय। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ऐसे वर्ग को संबोधित कर रहा है जो भ्रष्टाचार तथा अनैतिक कार्य में लिप्त है। कवि कहता है कि तुम्हें मुझसे डरने या प्रतिस्पर्धा करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारा प्रतिद्वंदी नहीं हूं। प्राय अपने प्रतिद्वंदी के कारण लोग भयग्रस्त रहते हैं तथा उसे आगे निकलने या उसे गिराने का प्रयास करते हैं। लेखक उन्हें पहले से ही
आगाह कर देता है कि वह भ्रष्टाचार, बेईमानी, धोखाधड़ी द्वारा धनवान बनने की इस दौड़ में सम्मिलित नहीं है। अतः उन लोगों को उससे अपना प्रतिद्वंदी मानने की भूल नहीं करनी चाहिए। लेखक इस अनैतिकता तथा भ्रष्टाचार के विरुद्ध आवाज नहीं उठा सकता है और न ही इसमें अपनी हिस्सेदारी चाहता है, वह स्वयं को इससे दूर रखना चाहता है। कवि ने हाथ फैलाने वाले व्यक्ति को लाचार, कामचोर और धोखेबाज क्यों कहा है? प्रत्येक व्यक्ति में ऐसी शक्ति विद्यमान होती है कि वह समाज में क्रांति उत्पन्न कर सकता है। समाज में जो अनैतिक घट रहा है उसका विरोध करना उसका कर्तव्य बनता है। वह आवाज उठा सकता है परंतु उठाता नहीं, क्योंकि वह डरता है। हाथ फैलाने वाला व्यक्ति ऐसा ही व्यक्ति है, वह कुछ गलत नहीं करता है मगर गलत का विरोध भी नहीं करता है। उसकी अच्छाई उसकी कमजोरी बन जाती है, वह लाचार हो जाता है और उसे लोगों के आगे हाथ फैलाना पड़ता है। यह उसकी लाचारी ही है जो लोग उसका फायदा उठाते हैं। इस तरह वह स्वयं के साथ और समाज के प्रति अपने कर्तव्य के साथ धोखा करता है। यही कारण है कि कवि ने उसे लाचार, कामचोर और धोखेबाज कहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि एक कम कविता का मूल भाव या फिर सारांश लिखना। वेरी मोस्ट। एक कम कविता के माध्यम से कवि ने स्वातंत्र्योत्तर यानी आज़ादी के बाद जो भारतीय समाज में प्रचलित हो रही जीवन शैली को रेखांकित किया है। आज़ादी हासिल करने के बाद सब कुछ वैसा नहीं हुआ जिसकी स्वतंत्रता सेनानियों ने कल्पना की थी। पूरे देश या यूं कहें कि आस्थावान, ईमानदार और संवेदनशील जनता का मोह भंग हुआ है। परिणाम यह हुआ कि आपसी विश्वास, परस्पर भाईचारा और सामूहिकता का स्थान धोखाधड़ी, आपसी खींचतान ने ले लिया है और नितांत स्वार्थपरकता का माहौल बनता चला गया। कई व्यक्ति भ्रष्टाचार, बेईमानी का रास्ता अपनाकर अमीर बन गए तथा जो ईमानदार बने रहे वे आज भी गरीबी और भिखमंगे का जीवन जी रहे हैं। कवि इस माहौल में स्वयं को असमर्थ पाते हुए भी ईमानदारों के प्रति अपनी सहानुभूति स्पष्ट रूप से रखता है तथा कुछ भी नहीं करने की स्थिति में होने के बावजूद स्वयं को ऐसे लोगों के जीवन संघर्ष में बिल्कुल भी बाधक नहीं मानता है और बाधक नहीं बनना चाहता। इसलिए वह कम से कम एक व्यवधान तो कम कर ही सकता है जो कि वह करता है। यही कविता का मूल संदेश है। सत्य क्या पुकारने से मिल सकता है? युधिष्ठिर विदुर को क्यों पुकार रहे हैं? महाभारत के प्रसंग से इसका जो अर्थ खोलिए। सत्य पुकारने से नहीं मिल सकता। सत्य अगर पुकारने से मिलता तो आज संसार में असत्य नाम का शब्द ही नहीं होता। युधिष्ठिर सत्य के ज्ञान के लिए विदुर को पुकार रहे हैं। युधिष्ठिर सत्य का ज्ञान करना चाहते हैं। उन्हें पता लगा कि विदुर जी के साथ सत्य का ज्ञान है तो विदुर जी के पास पहुंच गए और वो उनको पुकारने लगे। सत्य का दिखना और ओझल होना से कवि का क्या तात्पर्य है? सत्य कभी व्यक्ति के अंदर होता है, सत्य सभी व्यक्ति के अंदर होता है। सत्य की पहचान और पकड़ बहुत मुश्किल होती है। हर व्यक्ति सत्य को महसूस नहीं कर पाता है। सत्य का कोई स्थिर रूप या आकार भी नहीं होता है। जो एक व्यक्ति के लिए सत्य होता है वही दूसरे व्यक्ति के लिए असत्य हो जाता है। जब झूठ सत्य के सामने भारी हो जाता है तब सत्य ओझल हो जाता है। सत्य हमेशा उनको ही दिखता है जो सत्य के मार्ग पर चलते हैं। इसलिए कवि कहते हैं कि सत्य कभी दिखता है और कभी ओझल हो जाता है। सत्य और संकल्प के अंतर संबंध पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। सत्य और संकल्प एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, उनके बीच एक अटूट संबंध है। सत्य को प्राप्त करने के लिए दृढ़ संकल्प होना पड़ता है। सत्य संकल्प के बिना अधूरा है। संकल्प के बिना सत्य का ज्ञान नहीं हो सकता। सत्य का आचरण करना बड़ा ही दुष्कर कार्य है। केवल दृढ़ संकल्प से ही सत्य को पाया जा सकता है। युधिष्ठिर जैसा संकल्प से क्या अभिप्राय है? युधिष्ठिर संपूर्ण महाभारत में एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने हमेशा सत्य का साथ दिया। युधिष्ठिर सत्य को प्राप्त करने का संकल्प करते हैं और तब तक सत्य यानी विदुर का पीछा करते हैं जब तक वह मिल नहीं जाता। सत्य ही उनके जीवन का महत्वपूर्ण आधार था। युधिष्ठिर के जीवन में अनेक कठिनाइयां आई मगर उन कठिन परिस्थितियों में भी उन्होंने सत्य का साथ नहीं छोड़ा। उन्होंने अपने जीवन के अंतिम क्षण तक सत्य का ही साथ दिया। अतः हमें भी यदि सत्य को प्राप्त करना है
तो युधिष्ठिर जैसा दृढ़ संकल्प होना पड़ेगा। सत्य हमसे परे क्यों हटता जाता है? कवि विष्णु खरे ने इस कविता के माध्यम से ये बताने का प्रयास किया कि किस तरह आज के युग में सत्य की पकड़ कमजोर होती जा रही है। लोग सत्य की जगह पर झूठ का सहारा ले रहे हैं। कवि के अनुसार सत्य केवल पुकारने मात्र से प्राप्त नहीं होता है। सत्य को पाने के लिए कठोर तप की आवश्यकता होती है। जिस तरह सोना तप कर कुंदन बन जाता है, वैसे ही मनुष्य को भी तपना पड़ेगा, तभी सत्य की प्राप्ति होगी। हमें भी सत्य को प्राप्त करने के लिए युधिष्ठिर जैसा दृढ़ संकल्प होना पड़ेगा। कविता में बार बार प्रयुक्त हम कौन है और उसकी चिंता क्या है? कविता में हम शब्द का प्रयोग सत्य की खोज करने वाले वर्तमान पीढ़ी के लोगों के लिए किया गया है। सत्य की खोज करने वाले लोगों की ये चिंता है कि वे सत्य की पहचान कैसे करें, सत्य को अंतरात्मा में धारण कैसे करें। उनको सत्य का मूल रूप समझ में नहीं आ रहा है। सत्य कविता का मूल भाव या सारांश लिखिए, वेरी वेरी मोस्ट। सत्य कविता में कवि ने महाभारत के पौराणिक संदर्भों और पात्रों के द्वारा जीवन में सत्य की महत्ता को स्पष्ट किया है। विदुर सत्य का प्रतीक और युधिष्ठिर सत्य को खोजने वाले का। अतीत की कथा का आधार लेकर अपनी बात प्रभावशाली ढंग से कही जा सकती है। यह कविता इसका प्रमाण है। युधिष्ठिर, विदुर और खांडवप्रस्थ, इंद्रप्रस्थ के द्वारा सत्य को, सत्य की महत्ता को ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य के साथ प्रस्तुत करना ही यहाँ कवि का उद्दिष्ट है। जिस समय और समाज में कवि जी रहा है, उसमें सत्य की पहचान और उसकी पकड़ कितनी मुश्किल होती जा रही है, ये कविता उसका प्रमाण है। सत्य कभी दिखता और कभी ओझल हो जाता है। आज सत्य का कोई एक स्थिर रूप, आकार या पहचान नहीं है जो उसे स्थायी बना सके। सत्य के प्रति संशय या विस्तार होने के बावजूद वह हमारी आत्मा की आंतरिक शक्ति है। यह भी इस कविता का संदेश है। उसका रूप वस्तु, स्थिति और घटनाओं, पात्रों के अनुसार बदलता रहता है। जो एक व्यक्ति के लिए सत्य, वही शायद दूसरे के लिए सत्य नहीं है। बदलते हालात और मानवीय संबंधों में हो रहे निरंतर परिवर्तनों से सत्य की पहचान और उसकी पकड़ मुश्किल होते हुए सामाजिक यथार्थ को कवि ने जिस तरह ऐतिहासिक पौराणिक घटनाक्रम के द्वारा प्रस्तुत करने का प्रयास किया है, वह प्रशंसनीय है। हमें भी युधिष्ठिर की तरह अपने जीवन के अंतिम क्षण तक सत्य का ही साथ देना चाहिए। अतः हमें भी यदि सत्य को प्राप्त करना है तो युधिष्ठिर जैसा दृढ़ संकल्पी होना पड़ेगा। छठा पाठ है रघुवीर साय, जिनकी दो कविताएं संकलित है, तोड़ो और वसंत आया। पहला प्रश्न देखेंगे कि वसंत आया की सूचना कवि को कैसे मिली। वसंत आने पर वृक्ष पर चिड़िया कूकती है, पेड़ों के पीले पत्ते गिरते हैं, हवा में हल्की तपन आ जाती है, परंतु कवि को वसंत आगमन की सूचना प्रकृति में हुए इन परिवर्तनों से नहीं अपितु कैलेंडर से प्राप्त हुआ। वसंत पंचमी अमुक तिथि तथा दिन को होगी, यह कैलेंडर से पता चला। उसको पता था कि दफ्तर में वसंत पंचमी की छुट्टी होगी। कोई 6 बजे सुबह फिरकी से आई, चली गई पंक्ति में नींद भाव को स्पष्ट कीजिए। वसंत ऋतु में प्रातःकाल की हवा अत्यंत ताजी, सुखद, शीतल एवं सुगंधित होती है। जैसे जैसे सूरज का ताप बढ़ता है, हवा भी तप्त होती जाती है और उसकी शीतलता भी समाप्त हो जाती है। हवा तेज चलने लगती है, फिरकी की तरह हवा तेजी से आती जाती है। वसंत आया कविता में कवि की चिंता क्या बहुत इंपॉर्टेंट है कि वसंत आया कविता में कवि की प्रमुख चिंता यह है कि आज के मनुष्य का प्रकृति से रिश्ता टूट रहा है। वसंत ऋतु का आना अब प्रकृति निरीक्षण से नहीं कैलेंडर से जाना जाता है। पत्ते झड़ते हैं, फूल खिलते हैं, आम के वृक्ष बोर से लद जाते हैं, कोयल की कूक सुनाई पड़ती है, पर हमें वसंत आगमन का बोध इनसे नहीं अपितु कैलेंडर से और वसंत पंचमी की छुट्टी से होता है। लोग अपने स्वार्थ और तरक्की के लिए प्रकृति का बहुत नुकसान कर रहे हैं। महानगर में प्रकृति का दर्शन नहीं है, चारों तरफ इमारतें हैं। मनुष्य को ऋतुओं की सुंदरता और उसमें होने वाले परिवर्तनों के बारे में जानकारी नहीं है।
आधे आधे गाने के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है? इस कथन के द्वारा कवि ये कहना चाहता है कि जब उसके मन में ऊब और खीज होती है तब मन से आधे अधूरे गीत निकलते हैं, अर्थात उसकी रचना धर्मिता पर नकारात्मक नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। मन की सहज स्थिति में जो कविता निकलती है वह ऊब खीज भरी मनस्थिति में नहीं निकल पाती। भाव यह है कि मन की ऊब और खीज से मुक्ति पाकर ये सार्थक कविता रची जा सकती है। पत्थर और चट्टान शब्द किसके प्रतीक है? इंपॉर्टेंट है ये भी। पत्थर और चट्टान बंधन और विघ्न बाधाओं के प्रतीक है। कवि चाहता है कि लोग इनको अपने जीवन से निकाल फेंकें, क्योंकि बंधन और बाधाएं मनुष्य की तरक्की में अड़ंगा डालती है। जैसे खेत को फसल के लिए तैयार करने हेतु पत्थर कंकड़ आदि निकाल दिए जाते हैं, इसी प्रकार साहित्य सृजन के लिए मार्ग में आने वाली विघ्न बाधाओं को नष्ट करने का आह्वान कवि कर रहा है। मन में जब तक ऊब खीज और दुश्चिंता रहेगी तब तक कविता का बीज अंकुरित नहीं होगा। कविता में तोड़ो 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 और गोड़ो 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 शब्दों के निहितार्थ को समझाइए। तोड़ो 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 शब्दों के द्वारा कवि उन पत्थरों चट्टानों को नष्ट करने की प्रेरणा देता है जो खेत को ऊसर बंजर बनाए हुए हैं। ठीक इसी प्रकार मन में निहित खीज ऊब निराशा को दूर करके मन को उनसे मुक्त करने को कहा गया है। जमीन से कंकड़ पत्थर हटाकर फिर उसे गोड़ना पड़ता है, तब वह फसल के लिए तैयार होती है। नव निर्माण के लिए गोड़ो 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 कहकर परिश्रम की प्रेरणा कवि ने यहाँ दी है। तुकदार शब्दों की पुनरावृत्ति से कविता में विशेष प्रभाव भी उत्पन्न हुआ है। ऊंचे तरुवर से गिरे बड़े बड़े पियराए पत्ते से कवि क्या कहना चाहता है? ऊंचे तरुवर से गिरे बड़े बड़े पियराए पत्ते का अभिप्राय है कि पतझड़ के कारण पीले सूखे तथा नीरस पत्ते वृक्षों से जमीन पर गिर रहे हैं। पतझड़ वसंत के आगमन की सूचना है। शीत ऋतु के कारण पेड़ों के पत्ते पीले पड़ जाते हैं और वसंत में तेज हवा चलने से वृक्ष से अलग होकर भूमि पर गिर जाते हैं, फिर नई नई कौपलें फूटती है। मिट्टी में रस होगा ये जब वह पोसेगी बीज को, इसका भाव स्पष्ट कीजिए। जब भुरभुरी मिट्टी में बीज बोया जाता है तो वह अपने भीतर व्याप्त रस से उस बीज को पोसकर अंकुरित कर देती है। इसी प्रकार मन जब द्रवित होता है, संवेदनशील होता है, तब वह कविता को जन्म देता है। यही इस कविता में यही इस पंक्ति में कवि व्यक्त करना चाहता है। यही भाव इस पंक्ति में कवि व्यक्त करना चाहता है। वसंत आया कविता का सारांश लिखिए। वसंत आया कविता का केंद्रीय भाव ये बताता है कि आज मनुष्य का रिश्ता प्रकृति से टूट गया है। वसंत ऋतु के आने पर पहले लोगों में आशा उत्साह माधुर्य का समावेश स्वतः हो जाता था, पर अब उसे कैलेंडर से जाना जाता है। वसंत आने पर पत्ते झड़ते हैं, कोपले फूटती, हवा बहती है, ढाक के जंगलों में लाल लाल फूल अंगारे जैसे देखते हैं। कोयल की कूक और भ्रमरों की गुंजार भी सुनाई देती है, पर हमारी दृष्टि ही उन पर नहीं जाती। हम प्रकृति से तटस्थ एवं निरपेक्ष बने रहते हैं। वस्तुतः इस कविता के माध्यम से कवि ने आज के मनुष्य की आधुनिक जीवन शैली पर करारा व्यंग्य किया है। तोड़ो कविता का सारांश लिखना है। तोड़ो कविता एक उद्बोधन परक कविता है। कवि हमें प्रेरित करता है कि कुछ नया सृजन करने के लिए हमें चट्टानों, ऊसरों एवं बंजरों को तोड़ना पड़ेगा। परती एवं ऊसर जमीन को अपने परिश्रम से खेती करने के लायक बनाना होगा। वह सृजन की पृष्ठभूमि तैयार करनी होगी। यह कवि सृजन की प्रेरणा देता है, विध्वंस की नहीं। इसी प्रकार साहित्य सृजन के लिए मार्ग में आने वाली विघ्न बाधाओं को नष्ट करने का आह्वान कवि कर रहा है। मन में जब तक ऊब खीज और दुश्चिंता रहेगी तब तक उसमें कविता अंकुरित नहीं हो सकती। कविता का ऊपरी ढांचा सरल प्रतीत होता है, परंतु प्रकृति से मन की तुलना करते हुए कवि ने इस कविता को अर्थ के नए आयामों से जोड़ दिया है। बंजर केवल प्रकृति में ही नहीं, हमारे मन में भी है। मन में व्याप्त ऊब खीज भी तो उसी बंजर की तरह है। अतः इन्हें भी तोड़ने की तथा इनसे उबरने की जरूरत है, तभी मन उर्वर बनेगा और सृजनशील हो सकेगा। मन के भीतर की ऊब सृजन में बाधक है, अतः उससे उबरना आवश्यक है, तभी हम रचनाशीलता की ओर अग्रसर हो सकेंगे। कवि मन के बारे में प्रश्न उठाकर आगे बढ़ जाता है। इससे कविता का
अर्थ विस्तार हुआ है। वसंत आया शीर्षक कविता के आधार पर प्रतिपादित कीजिए कि कवि ने मनुष्य की आधुनिक जीवन शैली पर व्यंग्य किया है। इस कविता में यह व्यंग्य किया है कि अब हमें ऋतु परिवर्तन करने को प्रकृति निरीक्षण से नहीं होता है, क्योंकि हमारी जीवन शैली में बदलाव आ गया है और हम वसंत के आगमन की सूचना कैलेंडर से प्राप्त करते हैं। कोयल के कूक, भ्रमरों की गुंजार, फूले हुए पलाश या बोर से लदे आम के वृक्षों को देखकर नहीं। हमें इतनी फुर्सत ही नहीं कि हम प्रकृति का निरीक्षण करें। कवि ये कहना चाहता है कि हम प्रकृति से कटते जा रहे हैं। ये हमारे जीवन की विडंबना ही है कि हम प्रकृति से दूर हट गए हैं। हमने कविताओं में ही इन प्राकृतिक परिवर्तनों के बारे में पढ़ा है। वर्तमान युग की विडंबना यह है कि वह प्रकृति से कटता चला जा रहा है। कमरों में बंद रहकर हम टीवी देखना अधिक पसंद करते हैं। बाहर निकलकर प्रकृति की छटा का अवलोकन करने में अब वर्तमान पीढ़ी की रुचि नहीं रही है। वसंत आया कविता में प्रकृति में क्या क्या बदलाव बताए गए हैं। पीले पत्ते गिरते हैं, सुबह सुबह गर्म और ताजी हवा चलती है, कोयल कूकती है, भ्रमरों का गुंजार होता है, पलाश के ऊपर लाल लाल फूल आते हैं जिसे जंगल दहक उठते हैं, बोर से आम लद जाते हैं और रस और सुगंध से वन भर जाते हैं। ठीक है, जो प्राचीन कविता खंड है उसके भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बहुत जल्दी लेके आएंगे। धन्यवाद।